हेलो फ्रेंड्स, वायरल वीक में आप सभी का स्वागत है। चलिए डिस्कस करते हैं आज निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस को लेके कि आज क्या हो सकता है मार्केट में और हमें अपनी स्ट्रेटजी किस तरह की बनानी चाहिए जिससे कि हम ट्रेडिंग कर सकें और अच्छा खासा मुनाफा कमा सके। तो चलिए लेट्स डिस्कस करते हैं। आज जैसा कि आपने देखा कि जिन लोगों ने शॉर्ट्स लिया होगा उनका शॉर्ट्स का स्टॉप लॉस ऑलरेडी हिट हो चुका है एंड स्टॉप लॉस हिट करने के बाद मार्केट नीचे 42,153 के आसपास क्लोजिंग दिया और मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल भी था प्रीवियस सेशन में, तो जिस वजह से प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन देखिए, जो शॉर्ट्स का मेरा इंडिकेशन है वो कुछ रीज़न की वजह से, वो रीज़न मैं आज आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, मार्केट में जब पार्टिसिपेशन होती है हर एक फील्ड से, तब मार्केट एक बुल रैली में चलता है, ठीक है। और अगर उस सिचुएशन में अगर कुछ ऐसे सेगमेंट हो जो कि पार्टिसिपेशन ना कर रहे हो या फिर पीछे रह रहे हो और उसके बावजूद अगर मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो वहाँ पे एक कंसर्न ज़रूर होता है, एक बबल टाइप का ज़रूर क्रिएशन होता है जो कि कभी भी बर्स्ट हो सकता है, कभी भी फूट सकता है। इसलिए मैं पोजिशनल ट्रेड के लिए अभी इग्नोर कर रहा हूँ। पोजिशनल ट्रेड लेने का मतलब क्या होता है कि आपको क्लियर दिखना चाहिए कि हाँ, मार्केट एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है और हाँ, सब कुछ वहाँ पे ठीक ठाक और सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, सारे जो सेगमेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप उसमें पोजिशनल ट्रेड की एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं। अब आप खुद देख लीजिए, बैंक निफ्टी का मैंने एक पोजिशनल ट्रेड लेने की कोशिश की थी और कई दिनों से मैं इग्नोर कर रहा था, उसके बावजूद भी मैंने लेने की कोशिश की, बट उसमें हमारा स्टॉप लॉस चला गया, ठीक है। और ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज़ का पर लॉट लॉस भी हो चुका है उसमें। तो मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि ये नहीं है, देखिए मार्केट में कोई 100% सही नहीं हो सकता और कोई भी व्यक्ति गलत हो सकता है मार्केट में, और उसका रीज़न मैं दिखाता हूँ। देखिए, अगर देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर अभी अप है, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर अप चल रहा है, काफ़ी अच्छे चल रहा है बैंकिंग सेक्टर, इसमें कोई इग्नोर किया ही नहीं जा सकता। आईटी सेक्टर भी स्टार्ट हो चुका है, काफ़ी अच्छा चल रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो मार्केट के जो स्मॉल कैप सेगमेंट हैं, मिड कैप सेगमेंट हैं, वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं स्मॉल कैप सेगमेंट का, मैं डेली चार्ट यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ये देख लीजिए आप, काफ़ी पिछड़ा हुआ है स्मॉल कैप सेगमेंट और अभी इसमें कोई इंडिकेशन भी नहीं है कि ये स्मॉल कैप सेगमेंट अभी और ऊपर जाने की कोशिश भी कर रहा है। स्मॉल कैप सेगमेंट नीचे की तरफ ही दिख रहा है। प्लस एमएससीडी में भी देख सकते हैं आप, नेगेटिव डाइवर्जेंस बन रहा है, प्लस नेगेटिव क्रॉसओवर भी बन चुका है। तो ये कहीं ना कहीं डाउट में डालता है। उसके अलावा मिड कैप का अगर मैं चार्ट दिखाऊं तो मिड कैप भी सेम ही परफॉर्म कर रहा है एंड इसमें भी नेगेटिव डाइवर्जेंस बन रहा है। तो जब तक स्मॉल कैप मिड कैप परफॉर्म नहीं करेंगे अच्छी तरीके से, आप किस बेसिस पे बोल सकते हैं? हाँ, हेवी वेट्स जो हैं जैसे एचडीएफसी हो गए, रिलायंस हो गए, इन्फोसिस हो गए, ये हेवी वेट्स काउंटर है जो कि मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। बट ये कहाँ तक लेके जाएंगे? एक लिमिट होता है, उस लिमिट तक ही ये इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके बाद एक मोमेंट ऐसा भी आएगा जब हेवी वेट्स गिरते भी बहुत तेज़ी से हैं। जिस तेज़ी से ये ऊपर जाता है उसी तेज़ी से गिरते भी हैं। मार्केट में अगर 100% पार्टिसिपेशन हो, स्मॉल कैप, मिड कैप, आईटी, केमिकल, रियल्टी, सारे कुछ एक साथ अगर ऊपर की तरफ निकलते हैं, तब भले मार्केट में एक पोजिशनल ट्रेड बनता है और मार्केट में स्ट्रांगनेस होती है, मतलब स्ट्रेंथ होती है मार्केट में, ठीक है। तो इस वजह से मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा डाउट लग रहा है, बट स्टिल अब छोड़िए, एक हम लोग का पोजिशनल एसएल हिट हो चुका है, तो अब हम लोग पोजिशनल अभी कैरी करने से बचेंगे। इंट्राडे में जो प्रॉफिट आएगा, इंट्राडे का प्रॉफिट काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट अगर आप देखा जाए तो इंट्राडे में ही कुछ ना कुछ मोमेंट मिल जा रहा है और हाँ, उधर गैप अप ओपन हो रहा था, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। बट अगर जब भी फ्लैट ओपन होता है तो इंट्राडे में आराम से आप 10 से 15 हज़ार रुपये की अर्निंग कर सकते हैं मार्केट से, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दैट टू बैंक निफ्टी निफ्टी में ही आपकी ये अर्निंग हो जाएगी, आपको स्टॉक के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, जिस दिन बैंक निफ्टी निफ्टी काफ़ी बड़ा गैप अप होता है, गैप डाउन होता है और मार्केट लग रहा है कि साइडवेज है, उस दिन क्या कर सकते हैं? आप स्टॉक भी ले सकते हैं। स्टॉक भी मैं रिकमेंड करते रहता हूँ। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, मैं वहाँ चार्ट शेयर करता हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग आप स्टॉक भी ले सकते हैं। मैंने कुछ दिन पहले एयू बैंक शेयर किया था, उसमें काफ़ी अच्छा लगभग 16-17% का रिटर्न मिला था। अडानी मैंने शेयर किया था कुछ दिन पहले, अडानी ने तो ज़बरदस्त प्रॉफिट दिया, अराउंड 25% के आसपास का प्रॉफिट दिया अडानी ने। आप मेरे पुराने वीडियोज़ जाके चेक कीजिएगा, मैंने अडानी पोर्ट दोनों ही दिया था। अडानी पोर्ट तो मैंने 800 के लेवल पे रिकमेंड किया था एंड 900 रुपये का मैंने टारगेट दिया था। 100 पॉइंट का मूवमेंट था और वो मिला भी। अगर आप अडानी पोर्ट को अभी चेक करेंगे तो अभी भी 894 के आसपास चल रहा है ये, ठीक है। तो अभी भी हमारे टारगेट के पास है, लेकिन ऑलरेडी ये टारगेट हिट कर चुका है अडानी पोर्ट में। अगर मैं आपको दिखाऊं, देख सकते हैं ये टारगेट हिट करके इसने हाई कितना लगाया, 907 रुपये का। तो ये इजीली हमारा टारगेट हिट कर चुका है। अगर अडानी इंटरप्राइज में दिखाऊं
तो अडानी एंटरप्राइज भी काफ़ी अच्छा देख सकते हैं, मैंने इस लेवल पे ही कहीं रिकमेंड किया था। ये जो रेड कैंडल है 3382 यानी 3400 के आसपास मैंने रिकमेंड किया था, और वहाँ से ये 4000 रुपये तक जा चुका है। ठीक है, तो ये कुछ स्टॉक्स थे जो मैं रेकमेंड करते रहता हूँ टाइम टाइम पे, बट इसमें आपको पेशेंस रखना होगा और इसको कैश में आपको लेना होगा। ये नहीं कि आप ऑप्शन में इसमें ट्रेड करेंगे या फिर फ्यूचर्स इसका बाई सेल करेंगे, वो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि ये सारे जो स्टॉक्स हैं जब गिरते हैं तो बहुत तेज़ी से गिरते हैं, और ऊपर जाते हैं तो बहुत तेज़ी से ऊपर जाते हैं। अगर आपके अगेंस्ट में ये स्टॉक चलना स्टार्ट किया करा तो फ्यूचर्स में आपको इतना हेवी लॉस दे सकता है कि आपका कैपिटल वाइप आउट हो सकता है पूरा का पूरा। तो इसलिए ये सारे जो स्टॉक्स हैं ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल स्टॉक्स हैं, इसमें आपको कैश में ट्रेडिंग करना काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। स्पेसिफिक लिमिट ही कैश रहता है आपके पास, उस कैश लिमिट में ही आप ट्रेड करते हैं, जिस वजह से आपको लॉस भी एक लिमिटेड रूप में होता है। जैसे अगर आप 100 क्वांटिटी अगर ट्रेड कर रहे हैं, 100 रुपये का लॉस हो रहा है, तो 100 × 100 उतना ही लॉस आपका हो सकता है। बट फ्यूचर्स में ऐसा नहीं है, फ्यूचर्स में लॉट्स होते हैं। जैसे अडानी एंटरप्राइज का 250 का लॉट है, तो अगर आप एक लॉट भी ट्रेड करेंगे तो 250 क्वांटिटी आपकी रहेगी। अगर उसमें 100 रुपीज़ का लॉस हो रहा है तो 250 × 100 यानी काफ़ी बड़ा लॉस आपका हो जाएगा वहाँ पे। तो चलिए लेट्स सी, इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हैं और देखते हैं आज मार्केट में क्या है व्यू और मार्केट किस तरह से चल सकता है। अभी आप एक स्टॉक देख लीजिए, मारुति। क्लियर कट मारुति में नेगेटिविटी दिख रही है और निफ्टी बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाया जा रहा है। मतलब ऑटो सेक्टर डाउन दिख रहा है और निफ्टी बैंक निफ्टी ऊपर जाया जा रहा है। तो किस तरह से आप इस चीज़ को कंसिडर करेंगे? क्या मार्केट में आपको कहीं भी लग रहा है कि हाँ एक फुल फेज में स्ट्रेंथ अवेलेबल है? देखिए मारुति कहाँ कितना हाई लगाया इसने, मारुति ने लगाया हाई आपका 9769 का, ये आपका लगा था 31 अक्टूबर को। उसके बाद वापस से ये ऊपर जाने की कोशिश की, यहाँ पे इसने हाई लगाया 9480 एंड इमीडिएटली इसने बड़े बड़े कैंडल्स के साथ ब्रेक डाउन दिया है और अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन कर चुका है ये अभी। और अभी ये 8567 के पास आने के लिए रेडी हो चुका है। आज अगर मारुति थोड़ा सा भी फ्लैट अगर खुलता है और फ्लैट खुलने के बाद अगर इस लो के नीचे आना स्टार्ट करता है, यानी कि लो क्या है 9050, अगर इसके नीचे आना स्टार्ट करता है तो मारुति में आपका एक पोजिशनल टारगेट हो जाएगा 8567 का, जो कि बहुत ही आसानी से मिल सकता है। और अदरवाइज अगर थोड़ा सा गैप अप वगैरह खुल के अगर ये 9240 के ऊपर निकलना स्टार्ट करता है तो फिर आप पोजिशनली होल्ड कर सकते हैं मारुति को अपसाइड के टारगेट्स के लिए, जो कि काफ़ी बड़े टारगेट्स होंगे। तो इस वजह से मैं थोड़ा डाउट में हूँ, बट स्टिल चलिए डिस्कस करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या कर सकते हैं आज। तो बैंक निफ्टी का चार्ट अगर देखें तो ऑल टाइम हाई इसने क्रॉस कर लिया। ऑल टाइम हाई के पास इसने ये जाके एक लॉन्ग लेग डोजी कैंडल बनाई हुई है, देख सकते हैं ये काफ़ी बेहतरीन डोजी कैंडल है। और ये डोजी कैंडल इनडिसाइसिव कैंडल भी बोला जाता है इससे। मतलब यहाँ पे बुल्स एंड बियर्स में फाइट हो रहा है और ना ही बुल्स डिसाइड कर पा रहे हैं कि ऊपर लेके जाना है, ना ही बियर्स डिसाइड कर पा रहे हैं नीचे लेके आना है। और ये काफ़ी अच्छा रेंज भी एक तरह से हमें मिल चुका है आज। अब होगा क्या इसमें, देखिए आज इस डोजी कैंडल के रेंज में ही हमें ट्रेड करना है। सिंपल सा फंडा है। इसका रेंज क्या है 42,345 से लेके 41,918, ये इसका रेंज है। यानी कि 41,900 से लेके अब राउंड फिगर 42,350 मान लीजिए ये रेंज है। यानी कि रेंज अगर देखा जाए तो 450 पॉइंट का रेंज है। जिस साइड भी ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देगा उस साइड ये 450 पॉइंट प्लस की रैली आप मान के चलिए, मैंने 500 से 1000 पॉइंट का रैली आपको उस डायरेक्शन में क्लियर कट मिल जाएगा। अगर ये अपर साइड की रेंज ब्रेक करता है यानी कि 42,350 के ऊपर निकलना स्टार्ट होता है तो आराम से वहाँ पे आपका टारगेट 43,300 के आसपास हो जाना चाहिए। ठीक है, इससे आप पोजिशनल भी लेके जा सकते हैं, बट मैं पोजिशनल तो बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा अभी के मार्केट के हिसाब से। ठीक है, और अगर इस डोजी का लो ब्रेक होता है यानी 41,900 के नीचे अगर ट्रेडिंग होती है, ट्रेड हो रहा है, और अगर बाई चांस क्लोजिंग हमें मिल जाती है 41,900 के नीचे, तो फिर नीचे की साइड आपका टारगेट इजीली 41,000 हो जाना चाहिए। एटलीस्ट आपका 41,000, 41,100, 41,200 ये 2-3 टारगेट्स आपके नीचे की साइड एग्जैक्टली हो जानी चाहिए। ये आपके अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में आ सकते हैं। और रीज़न क्या है, देखिए इसने ये गैप अप ब्रेकअवे गैप के साथ ये डोजी बनाया हुआ है। ठीक है, इसने जो पुराना रेंज बनाया था उस रेंज का लो कितना है 41,694। ठीक है, ये देखिए ये रेंज है 41,694, 41,700 ये रेंज है। तो एक बार इस रेंज को ये रिटेस्ट करने जरूर आएगा। इस रेंज को रिटेस्ट करने के बाद ये उसके बाद अपना ऑल टाइम हाई के साथ साथ एक बहुत ज़बरदस्त न्यू हाई लगा सकता है। तो इसलिए ये जो लेवल्स हैं इन लेवल्स को ध्यान में रखिएगा, इस लेवल के हिसाब से आप ट्रेड करना है। अब चलते हैं 5 मिनट चार्ट पे, 15 मिनट चार्ट पे सॉरी, वहाँ पे देखते हैं कैसे ट्रेड करना है इसे। ओके, 15 मिनट चार्ट पे
आपको करना क्या है, सिंपली एक चीज़ ध्यान में रखिएगा। जैसे ही मार्केट अगर आज फ्लैट खुलता है या हल्का फुल्का गैप अप खुलता है, और अगर ये कहीं मान के चलिए 42,000 के नीचे खुलता है कहीं पे भी, और दिन के दौरान कभी भी ये 42,000 के ऊपर निकलना स्टार्ट करता है, तो हम एक छोटी सी क्वांटिटी के साथ 70-80 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर सकते हैं इसमें। और ये होगा बाई साइड का ट्रेड, और ऊपर की साइड आपका टारगेट 42,500 हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ से ये निकलेगा तो तेज़ी से 42,500 को बाईपास करने की कोशिश करेगा। तो एटलीस्ट आपका टारगेट 42,500 हो जाना चाहिए। जैसे ही 42,200 फ्लैट खुलने के बाद अगर निकलता है, तो फ्लैट या गैप डाउन खुले उसके बाद निकलता है तो, बट एनी सिनेरियो एक कोई बड़ा गैप डाउन अगर हो, तो बड़े गैप डाउन के चांसेस तो कम ही लग रहे हैं आज मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं फ्लैट ओपनिंग के चांसेस लग रहे हैं, फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग के चांसेस हैं, ठीक है। बट इन केस कहीं एक बड़ा गैप डाउन हो जाता है, तो उस सिचुएशन में आपको जो मैंने लेवल दिया 41,900, इसके नीचे निकलते ही आप शॉर्ट कर सकते हैं मार्केट को, और वहाँ पे भी आपका 70 से 80 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा, एंड एटलीस्ट टारगेट आपका 300 से 400 पॉइंट का हो जाएगा, यानी एक बड़ा टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इन दोनों ही सिनेरियो में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, बट अभी बाइंग साइड आपको फोकस रखना है। सेलिंग साइड तभी जाएंगे जब ये 41,900 क्रॉस करेगा। 41,900 के नीचे जाए तभी आपको सेल करना है, उसके पहले आपको टच तक नहीं करना। और बाई चांस 41,900 से लेके 42,200 के बीच में अगर ये ट्रेड कराता है कंटिन्यू, तो आपको कोई ट्रेड भी नहीं लेना है। फिर वो टाइम पास होगा, फंसा हुआ ट्रेड होगा, और आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप ट्रेड कीजिए, काफ़ी अच्छा आपको प्रॉफिट हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी हम डेली चार्ट पे चलते हैं सबसे पहले। ओके, डेली चार्ट पे देख सकते हैं कि काफ़ी बुलिश कैंडल बना हुआ है, बट स्टिल देखा जाए तो निफ्टी मुझे ट्रेडिंग के पर्पज़ से अभी फ़िलहाल के लिए सही नहीं लग रहा है। रीज़न क्या है, देखिए निफ्टी एक रेजिस्टेंस पे है 18,350, जो एक कंप्लीट रेजिस्टेंस लेवल है। इनफैक्ट जो पोजीशन मैंने शॉर्ट ट्रेड दिया था उसमें स्टॉप लॉस भी मेरा 18,350 का ही था, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 18,350 एक रेजिस्टेंस लेवल है। अगर इसके ऊपर कहीं मार्केट खुल जाता है, तब ये ट्राई करेगा कि 18,480 18,500 को ये टच करने के लिए जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑल टाइम हाई तो इसका 18,600 है। तो वो चीज़ हो सकता है, लेकिन कहीं भी अगर 18,350 के नीचे ओपन होता है, यानी कि जो मैं लेवल्स बता दे रहा हूँ 15 मिनट चार्ट के अकॉर्डिंग, लेट्स सी देखते हैं। ओके, अगर लेट्स सी सपोज ये स्लो के नीचे यानी 18,250 के नीचे कहीं आना स्टार्ट होता है, तो आपको एक सेलिंग प्रेशर दिख सकता है निफ्टी में भी, जो आपको इजीली 18,170 और 18,100 का टारगेट डाउन साइड में दे सकता है। तो आई होप निफ्टी के टारगेट लेवल्स आपको क्लियर हैं। इन लेवल्स के अकॉर्डिंग आप ट्रेड कीजिए, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आपको मिल सकता है, ठीक है। और कुछ रीज़न है शॉर्टिंग की तरफ जाने का, क्योंकि जो हेवी वेट्स हैं एचडीएफसी बैंक वगैरह, उनमें शूटिंग स्टार पैटर्न बना हुआ है आवरली चार्ट पे, तो वो सारी चीज़ें भी देखनी होती है। बट स्टिल आप लेवल्स के अकॉर्डिंग काम कीजिए, दिमाग में कोई बायस नहीं रखना है कि हाँ मुझे पॉजिटिव साइड ही जाना है या मुझे नेगेटिव साइड ही जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप एकदम बिल्कुल न्यूट्रल माइंड के साथ ट्रेड कीजिए, आपको काफ़ी अच्छा ट्रेड मिल सकता है आज के दिन। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।